उन्होंने हमारी फैक्ट्री को ताला लगा दिया। ये तू क्या बक रहा है सुबह सुबह? हाँ मालिक, उन्होंने सारा काम बंद करवा के वहाँ ताला लगा दिया। आखिर वो चाहते क्या है? हमने लोन नहीं चुकाया और नोटिस का जवाब नहीं दिया, इसलिए। अब किसी को जवाब नहीं देते हैं। हम कड़ियम ब्रदर्स हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं, समझे? किसी के सामने नहीं। जब हमारा लोन चुकाने का मन करेगा चुका देंगे। इतने बड़े बड़े लोग देश के बाहर देश का पैसा खाकर चौड़े होकर घूम रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं मांग रहा, ना ही उनका कुछ उखाड़ पाए। अच्छा एक बात बता रहे, इन बैंक वालों में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? उनके असिस्टेंट मैनेजर है ना कार्तिक। मालिक, मैंने सुना है कि उन्होंने ये सब करवाया है। देखो, बॉडी में विटामिन की कमी हो तो उसे दूर करने के लिए गोली खा सकते हैं, लेकिन इज्जत एक बार चली गई तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। देसी घी में पका हुआ चावल अचार के साथ खाने जा रहा हूँ। मैं खाना खत्म करके फौरन फैक्ट्री आऊंगा, तब तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को सल्टा दो। उसे मारो या जिंदा रखो मैं नहीं जानता। चलो रे। खाना थोड़ा तीखा बन गया है, हल्का होते वक्त पता चलेगा। मालिक। क्या हुआ? मालिक, मुल्ला भाई का फोन आया है। हाँ? पूछ रहे हैं कार्ड दूं या कैश करूं। कहना क्या चाहता है वो? लगता है बैंक वालों ने उनकी बैंड बजा दी, उसकी वजह से सबके सब हॉस्पिटल में है। मालिक पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल का बिल कैसे दे। इंश्योरेंस, उसको बोल अपना इंश्योरेंस करवाए। निकम्मे, कुछ काम के नहीं है। गाड़ी निकाल रहे, सबका हिसाब चुकता करता हूँ। नमस्ते कड़ियम साहब। ए सीता, तेरा असिस्टेंट मैनेजर कहाँ है? 5 बजे के बाद साहब यहाँ नहीं रुकते। बैंक का काम खत्म होते हुए यहाँ से चले जाते हैं। इस वक्त वो कहाँ मिलेगा? बैंक मैनेजर कार्तिक कहाँ है रे? चश्मा पहनकर भी तुम्हें दिखता नहीं है क्या? उसकी हाइट पूरी 6 फुट है, वजन है 75 किलो। दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है वो। तुम्हें दिखा नहीं क्या? नहीं देखा है अब तक? सामने तो खड़ा है, देख लो। ए कार्तिक! ऐसे मुझे बस 2 ही लोग बुला सकते हैं, या तो ये कोई घर वाला होगा या कोई मेरा पुराना दोस्त। इनके अलावा कोई मुझे ऐसे बुलाए तो समझो उसका आखिरी वक्त आ गया। हीरो बन रहा क्या? जान प्यारी नहीं है तुझे? आज का एक कल 2 हो जाता है, आज की खबर कल पुरानी हो जाती है। मामला क्या है? लोन के बारे में बात करनी है तो कल बैंक आ जाना। अगर कुछ पर्सनल है तो सामने आकर बात करो। ओ तेरी तो, लगता है ये मिठाई बहुत खाता है। बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है। वो क्या कहते हैं, ट्राइग्लाइसराइड्स। मेरा शुगर लेवल टेस्ट कराया, 300 आया। डॉक्टर ने कहा कि इससे ज्यादा बढ़ गया तो खतरनाक है। अब तुम लोग बस सीना तान कर यूं खड़े ही रहोगे क्या? जाओ और जाकर उसकी सारी चर्बी ढीली करके आओ। उसके बाद मुझे उसके साथ एक स्माइल करते हुए सेल्फी भी तो लेनी है। जाओ रे! स्नेहा, कंटिन्यू। एक बार मैदान में उतरने के बाद पूरा फोकस खेल पर ही होना चाहिए। इनका गेम बजाने तक तुम्हारा गेम भी हो जाना चाहिए। सबकी धुलाई कर रहा और तुम लोग खड़े खड़े देख रहे हो। जाओ! ये मार रहा है या कबड्डी खेल रहा है?
मत इसे। गांव के बाहर 1 एकड़ में फैला हुआ अनार का बहुत बड़ा बगीचा है मेरा। इसे जो मारेगा वो उसके नाम कर दूंगा। स्नेहा, take your position. अरे डॉक्टर ने कहा दूध पीने से ताकत बढ़ेगी, इसलिए मैंने तुम सबको दूध पिलाया, फिर भी सब मार खा कर आ गए। चलो किसी काम के नहीं सबके सब। ए सुन, कसम खाता हूँ देवों के देव महादेव शंकर की, अगर फिर बिना लोन चुकाए मेरे पास वापस आए तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। 1 हफ्ता देता हूँ, लोन नहीं चुकाया तो फैक्ट्री बेच के पैसा वसूल लूंगा। देखा स्नेहा, नो मैटर वॉट, इज्जत बस जीतने वालों की होती है। खेलते वक्त सब बराबर होते हैं, पर जीत तुम्हें बड़ा बनाती है। सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। तुम सबको हमारे इस गांव का नाम रोशन करना है। पंकजा, सुशीला, सुभद्रा, सुरमिता, मेरी बहू टीवी पे आने वाली है। सब लोग जल्दी आओ, आ जाओ। भारत समाचार में आपका स्वागत है। 7 बजे आकृति के साथ एक नजर सुर्खियों पर डालते हैं। लोग हापुस से ज्यादा लंगड़ा आम पसंद कर रहे हैं। रामपुर की लड़कियों ने कबड्डी खेल में स्टेट लेवल टूर्नामेंट में जीत हासिल कर लिया है। कितना अच्छा बोल रही है ना। उनके कोच कार्तिक ने उन्हें कबड्डी में नेशनल लेवल के लिए तैयार करने के लिए वादा किया है। इसको तो मुझसे भी पहले पता चल जाता है। ये मेरी बहू के रूप में कितनी अच्छी लगेगी, है ना? हाँ, जितनी अच्छी तुमने चाय बनाई। क्या भी ना। बीपी कंट्रोल में है। ये तो अच्छा है कि आप योगा करते हैं मालिक। बीपी नॉर्मल है, अब दवाई की कोई जरूरत नहीं है। पापा, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। नमस्ते अंकल जी। हाँ, आपकी बेटी तो बहुत ही संस्कारी बच्ची है। विधायक जी तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। मैंने तो साफ कह दिया, तुमसे पूछ कर ही बताऊंगा। अब ये फोटो देखो और बताओ लड़का पसंद है या नहीं। पापा, आप अगर कोई फैसला लेते हो और मैं उसके लिए ना कहूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। ऐसी बेटियां तो बहुत ही नसीब वालों को मिलती है। ये आपका ही नहीं, पूरे गांव का नसीब है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। मालिक, आपने लोन नहीं चुकाया ना, इसलिए वो कार्तिक फैक्ट्री को नीलाम करने वाला है। वो कबड्डी खेलने वाला आपके साथ गेम खेल रहा है ना? वाह, उसे तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी। नहीं बेटा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, आपको मुझ पर भरोसा है या नहीं, बताइए। बहू के आने से पहले देखना, मैं ये सारा सामान बदल दूंगी। हाँ। अरे बाप रे, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपकी बहू घर आने के लिए तैयार है। तुम कौन हो? मेरा दरवाजा क्यों बंद कर रही हो? ये मेरा भी घर है सासू माँ। सासू माँ? अरे नहीं, तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में। तुम क्या लोगी, बोलो। आपसे एक मदद चाहिए सासू माँ। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? बस आप ही कर सकती हैं। कल मुझे देखने आ रहे हैं। क्या कह रही हो? नहीं, चिंता मत कीजिए, बस हमें उन्हें रोकना होगा। क्या कार्तिक को कहें? वो सुनेगा तो उल्टा खुश हो जाएगा, इसलिए तो आपके पास आई हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? होने वाली बहू के लिए इतना भी नहीं कर सकती आप, प्लीज। मैं अकेले तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अपनी गैंग की मदद से कुछ कर सकती हूँ। हेलो, मैं मास्टर रमेश बोल रहा हूँ। जितना जल्दी हो सके स्कूल पहुँचो। तुरंत आता हूँ। ये दीवार, ये कमरे,
ये मैदान अब ये जल्द ही उजड़ने वाले हैं। रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल एक याद की तरह बने रहना चाहिए। हम कुछ तो कर सकते हैं सर। हमने बहुत प्रयास किया इसके लिए, लेकिन हमारी पहुंच ऊपर तक नहीं है। सरकार ने भी फंड देना बंद कर दिया है। परीक्षा के बाद स्कूल बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों सर? आधुनिकता संस्कृति को खा रही है। कॉरपोरेट वाले सब हड़पना चाहते हैं। अकेले हमारे राज्य में ही 7,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं बेटा, और अब हमारे स्कूल का नंबर है। हम ये नहीं होने देंगे। हाँ सर, आपने यहाँ पढ़ाई की, मास्टर जी ने भी, और हमने भी, और हमारे बच्चे भी यही पढ़ेंगे सर। ये जोश में नहीं बोल रहे हैं सर। जो बच्चा इस स्कूल में पढ़ना चाहता है, सबकी यही सोच है। आप तो जानते हैं सर, 3 साल मैंने मेहनत करके आज ये टीम बनाई है। नेशनल गेम होने वाले हैं। अगर हम जीते तो पूरे देश में नाम होगा। तब सब हमारी प्रॉब्लम सुनेंगे। तब सरकार क्या, पूरा देश हमारी मदद करने के लिए आगे आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। आज रक्षाबंधन है। मैंने उसकी पसंद की मिठाई बनाई थी, लेकिन उसने खाई ही नहीं। तुम बोलोगी तो खाएगा। स्पोर्ट्स कोटा से उसे नौकरी मिल गई है। मैंने एक खूबसूरत लड़की भी देख ली है। अगर इसकी शादी हो गई तो अपनी बहन को भी मिस नहीं करेगा जो दूर रहती है। तुम बात करो ना उससे। ठीक है, मैं उससे फोन दे दूं। लो, अपनी बहन से बात करो। क्या हुआ कार्तिक? राखी वाले दिन भी इतने उदास क्यों हो? तुम आओगी तो खुश हो जाऊंगा। मैंने बताया था ना, पीएमओ में तुम्हारी जीजाजी का इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसलिए मैं नहीं आ पाई। समझने की कोशिश करो। ऐसा पहली बार हुआ है कि रक्षाबंधन के दिन तुमने मुझे राखी नहीं बांधी। याद है जब मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था, रक्षाबंधन के दिन बहुत बारिश हो रही थी, तुम फिर भी मुझे राखी बांधने आई थी। उम्मीद है अगली बार जरूर आओगी मेरे हाथ में राखी बांधने के लिए। ऐसा रक्षाबंधन दोबारा ना हो। रखता हूं। इस टाइम कौन आ गया? चल उठा ये सब। उठाता हूँ, तू देख कौन है। हाँ? तुम सब इस वक्त यहाँ? तेरी एक बहन नहीं आ पाई तो इतनी बहनें आ गई। हम अंदर आ जाएं? चलो। मैदान में आप हमारे कोच हैं, लेकिन यहाँ भाई। सबने जो ये खुशी दी, इसके बदले में क्या दूं? हमारा स्कूल बचा लो। रुको, मैं भी आता हूं। सर अपनी बहन से बहुत प्यार करते हैं ना? इसकी बहन उससे भी ज्यादा प्यार करती है। वो फोटो देखो, दीदी भी कबड्डी खेलती थी। उसके पापा ने उसे कबड्डी सिखाया और उसने अपने भाई को। गांव में सब सोचते हैं कि कार्तिक लड़कियों को क्यों कबड्डी सिखाता है। वो नहीं जानते कि वो तुम लोगों में अपनी बहन को देखता है। स्नेहा, नेशनल कंपटीशन में खेलने के लिए तुम सबके लिए नी पैड लाया हूँ। तुम लोग जरूर वहाँ तक पहुँचोगे। ये लो। थैंक्स भैया। चलो, तुम सबको छोड़ देता हूँ। नहीं, ठीक है, हम चले जाएंगे। 11 बज रहा है, काफी रात हो गई है। अरे पर हम अपने ही गांव में क्यों डरेंगे? ठीक है, घर पहुंचकर कॉल कर देना। ओके भैया। फोन नंबर है ना? नेटवर्क इश्यू था इसलिए मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया है। याद है। आपको नंबर बोलूं? बोलो। सेवन 9810465532। ये नंबर किसने दिया तुम्हें? इन्होंने। ओके, बाय। भैया।
जाकर नी पैड चेक कार्तिक करेंगे। सर ऐसे ही ट्रेन नाश्ता करेंगे तो वाले हम हैं। नेशनल में जरूर पहुंचेंगे। अरे प्रसाद, मुझे पता नहीं था कि रात में इतनी सुंदर लड़कियां भी बाहर निकलती हैं। इन्होंने तो पार्टी का मजा दुगना कर दिया। इन्हें छोटे छोटे कपड़े पहनकर खेलते वक्त मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ। स्नेहा, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं भैया। इस लड़की को देख के मुझे दारू से ज्यादा नशा चढ़ रहा है। हाँ। अबे हट, ये दारू नहीं, ये तो एकदम गुलाब जल की तरह है। ये कार्तिक भी बहुत लकी आदमी है। इनमें तो इनको सिखाता ही है, रात में कबड्डी के बहाने मजे लेता है। हे, सर के बारे में कुछ मत बोलना। क्या बात है? सर की बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ फातिमा? अब कुछ नहीं हुआ भैया। हमारे साथ भी कबड्डी खेलना पड़ेगा। अरे पहले मैं जाऊंगा। कबड्डी 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 कबड्डी। भैया कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। ठीक है, घर जाओ। भाई तुम उन गुंडे लोगों को जाकर क्यों नहीं मारे? मैं जाकर उन्हें बचा सकता था, लेकिन अब उनमें वो हिम्मत है। लड़कियों को बाहर जाने के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं होती, उनमें हिम्मत होनी चाहिए। आपकी बेटी संस्कारी होने के साथ साथ बड़ी ही सुंदर है। हमें तो दहेज नहीं चाहिए, बस 2 जोड़ी में आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। समय निकल रहा है, शगुन का लेन देन कर लीजिए। हाँ क्यों नहीं पंडित जी, मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा लड़का मिला है। अब मेरा बीपी शुगर सब एकदम नॉर्मल हो जाएगा और मैं फिर से सुकून की जिंदगी जीऊंगा। नमस्कार। आप लोग कौन हैं? ये लोग कौन है? लड़के वाले हैं। हम ये शादी रोकने आए हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम होती कौन हो ये शादी रोकने वाली? चिल ब्रो, आज से पहले तुमने बस सिर्फ दोस्त को या लवर को ही शादी रुकवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज पहली बार लड़की की होने वाली सास शादी रुकवाने आई है। देख क्या रहे हो तुम लोग सब, बाहर निकालो इन्हें। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो। हम साड़ी पहनकर आए हैं, मेकअप करके आए हैं, हमने चूड़ियां पहनी हुई है, तो आप लोगों को लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमने बाहर अपनी गाड़ियों में तलवारें रखी हैं। You know something bro? तुम्हें तुम्हारी बहू से ज्यादा उसके होने वाली सास की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारे घर की बहू बनती है तो सुबह सबसे पहले कौन उठेगी? ऑफ कोर्स वो। कॉफी तुम बनाओगी या वो ही बनाएगी ना? ढिशुम ढिशुम। अगर घर में कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी तुम बोलोगी या वो? ऑब्वियसली वो। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। उन्हें बहू नहीं चाहिए, नौकरानी चाहिए। अगर मेरी बहू बनी तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, कॉफी मैं बनाऊंगी, झगड़ा हुआ तो सॉरी मैं बोलूंगी। इसको बस मेरे बेटे का ध्यान रखना होगा। पापा सुनो ना। रुको बेटी, अरे ये सब क्या हो रहा है? इन्हें भगाओ वरना हम लोग चले जाएंगे। ये पहलवानों को खिलाया पिलाया पर कुछ काम के नहीं। लगता है इन्हें धक्के मारकर यहाँ से मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। जाओ। गुरुवार को जबरदस्त, शुक्रवार को एक्स्ट्रा जबरदस्त टीवी पर सास बहू का ड्रामा देखते हैं, पर अब हमें एक्शन मूवी देखने का शौक चढ़ा है।
You know what I mean to say? सास बहू वाला सीरियल देखने वाली तुम लोग क्या बिगाड़ लोगी मेरा? हाँ Hey, फिर दोबारा ऐसी धमकी मत देना। हम अपने पे आ गए तो हिल जाओगे। इसके लिए जितने भी लड़के देखोगे हम यहाँ आकर शादी तोड़ देंगे। इससे तो अच्छा होगा तुम अपनी बेटी के लिए लड़के देखना बंद कर दो। चाहे लड़का हमारे गांव का हो, किसी दूसरे गांव का हो या किसी दूसरे देश का, सबका यही हाल होगा। यही सीन दोबारा रिपीट होगा। हाँ। Let's go girls। देखिए बहुत हो गया, हमें अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से नहीं करवानी। चलो यहाँ से। सुनिए, रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए पापा, इसका मतलब अब ये शादी नहीं होगी ना पापा? अब हम कुछ नहीं कर सकते ना पापा? कार्तिक ने अपनी फैक्ट्री बंद करवा दी और अब उसने ये शादी भी तुड़वा दी पापा। तो क्या अब मुझे उसी से शादी करनी पड़ेगी? बेटी, बेटी, तुम नहीं समझोगी, नहीं समझोगी, जाने दो। इसे अंदर ले जाओ। हाँ बेटा, चलो अंदर। सत्या, ला, जल्दी से बीपी मशीन ला, जल्दी। आठों के आठों प्लेयर्स एक ही गांव से हैं। आपको रूल्स नहीं पता? वो अच्छा खेलती है सर। एसोसिएशन इसे पास नहीं करेगा। सर, भारत में टोटल 32 राज्य हैं। अपने राज्य के कितने खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो पाते हैं? महाराष्ट्र से 1983 में 8 प्लेयर सेलेक्ट हुए थे। 1953 में कबड्डी टीम के लिए ज्यादातर खिलाड़ी पंजाब से चुने गए थे। रूल के हिसाब से चलेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा सर। बस आप लड़कियों को एक बार एक मौका दीजिए, नाम रोशन कर देंगी। आप उनको लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। वो कप जीतने के लिए नहीं खेल रही हैं सर, बल्कि अपने विद्यालय को बचाने के लिए खेल रही हैं। ये देखिए सर, मेरे दादाजी ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर इस स्कूल को बनाया था, लेकिन अब पैसों के लालच में इसे तोड़ा जा रहा है। मैं सरकार को चिट्ठी लिख लिख कर थक गया हूं सर। अब बस यही एक रास्ता बचा है। कार्तिक, तुम अच्छा काम कर रहे हो। मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट मिलेगा। मैं बोर्ड से बात करके मंजूरी दिलवा दूंगा। थैंक यू सर। कल्पना भट्ट और वैशाली दुबे ये अच्छे प्लेयर्स हैं। अगर ये दोनों भी टीम में होंगे तो जरूर बोर्ड आसानी से मान जाएगा। सर, वो दूसरे राज्य की हैं। हमारा बजट बहुत छोटा होता है। चलेगा सर, मैनेज कर लेंगे। सच में? हाँ। ग्रेट, गुड लक। थैंक यू सर। क्या सच में वो मान गए? हाँ स्नेहा, 2021 नेशनल कबड्डी कंपटीशन में हम जा रहे हैं, तो कल सुबह 5 बजे से प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। ओके भैया। नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट में रामपुर की लड़कियों का चयन हो गया है। सारी लड़कियां रामकृष्णा मेमोरियल स्कूल की हैं। उनके कोच कार्तिक ने उनके फ्यूचर के लिए अपना फ्यूचर त्याग दिया, जॉब से भी रिजाइन कर दिया। लगता है आपकी बेटी तो आपको उल्लू बना रही है। पापा पापा कहकर बेवकूफ बनाया उसने मुझे। मेरी बेटी से ज्यादा वफादार तो तू है मालिक। तेरे जैसा वफादार तो खोजने पर भी नहीं मिलेगा। तो आप क्या इसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? मालिक, आपकी बेटी ने धोखा दिया है। इतनी सीधी सादी दिखने वाली लड़की ऐसा कर सकती है तो मेरे जैसा इंसान क्या क्या कर सकता है, सोचो। कोई अभी तक आया क्यों नहीं? रुक, कॉल करके चेक करता हूँ। कॉल नहीं उठा रही है। सीता, ये सब क्या चल रहा है? सरस्वती, पायल, क्या है ये सब? ये लोग कबड्डी खेलने जाती हैं, इसलिए इनके साथ ऐसा हुआ। अगर उन लड़कों ने कोई ऊंच नीच कर दी होती तो क्या हाल होता, सोचा है? लड़के बैट की तरह होते हैं और लड़कियां बॉल की तरह। बैट बॉल को लगे या बॉल बैट को लगे, बॉल ही जाएगी उड़कर बाउंड्री लाइन से बाहर। हमने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि उन्होंने कुछ बोला। जरूर बोलेंगे। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी तो हर कोई कुछ न कुछ जरूर बोलेगा। हाँ, ये गांव है, गांव। यहाँ पर कपड़ों की लंबाई के हिसाब से इज्जत नापी जाती है। हमने सोचा ये खेलेंगी तो इनका भविष्य बन जाएगा। गलत सोचा तुमने। कबड्डी कबड्डी खेलेगी तो तुम्हें क्या लगता है आने वाले दिनों में ये सानिया मिर्जा बन जाएगी क्या? दर्जी की बेटी है, इसका कोई भविष्य नहीं है।
क्या हुआ सीताराम? और तुम लोग प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं आई? कार्तिक बाबू, आज से इन्होंने कबड्डी को पूरी तरह से अलविदा कह दिया है। आज के बाद ये प्रैक्टिस पर नहीं जाएंगी। ये क्या कर रहे हो? कल के दिन ये नेशनल चैंपियन बन सकती है। क्या करेगी चैंपियन बनके? घर में रहकर रोटी कपड़ा कर ले, यही बहुत बड़ी बात होगी। हमें नहीं चाहिए कोई मेडल वेडल। मेरी बेटी बस परिवार संभाल ले, इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबू। खाना बनाना, कपड़े धोना, क्या लड़कियों का यही सब काम है? वो कुछ और नहीं कर सकती क्या? अगर खाना बनाना आएगा तो कोई शादी भी कर लेगा, लेकिन अगर कबड्डी खेलेंगी तो घर का काम सीखेंगी नहीं, तो फिर कौन करेगा ऐसी लड़कियों से शादी? पर आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप इसे एक मैच के लिए शहर लेकर गए थे ना, तब वहाँ इसे मेरे एक दोस्त ने देख लिया था, जिसके लड़के के साथ इसकी शादी की बात चल रही थी। उसने शादी से साफ मना कर दिया और बोला कि अपनी बेटी को मेलों में नचाओ। कपड़ों से किसी की पहचान नहीं बनती, उसकी सोच से बनती है, और यही बदलाव मैं लाना चाहता हूँ। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहने दीजिए। कबड्डी खेल लेने से इन लड़कियों का कुछ नहीं होगा। हमारी बेटियों को पढ़ने दीजिए बस। सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता। स्कूल में तो हजारों बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर बस एक ही होता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। बस वो अपनी ताकत को पहचान ले, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता ऐसा ही सोचते तो इंडिया में आज उसके जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के 10वीं फेल होने से दुखी हो जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर इन्हें आगे चलकर कुछ बनाना है तो आप लोगों के सहारे की जरूरत है। ये आगे चलकर क्या कर सकती हैं, ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। बस इनका मन बहलाने के लिए ये सब बोल रहा है। ये इन्हें बहला फुसलाकर ये अपने बाप का बनाया हुआ स्कूल बचाना चाहता है। ये मास्टर प्लान है। ये बिल्कुल सच है, लेकिन मेरे पापा ने ये स्कूल सिर्फ अपने बच्चों के लिए नहीं बनवाया। ये स्कूल उन्होंने इस गांव के सारे बच्चों के लिए बनवाया था, ताकि सभी बच्चों को शिक्षा मिले। आप लोग तो केवल 18 साल की उम्र में ही अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं, फिर 20 साल की उम्र में वो माँ बन जाती हैं और उनकी लाइफ वहीं खत्म। क्या उनकी जिंदगी का यही मकसद है, जिंदगी भर चूल्हा चौका करना? उन्हें हक नहीं कि वो जिंदगी में कुछ करें? एक आदमी लगभग 60 साल तक जीता है, लड़कियां भी उतना ही जीती हैं, लेकिन यहाँ तो 20 में ही मर जाती हैं। क्या इनकी जिंदगी भी इतनी छोटी है? नेशनल टूर्नामेंट में जीतने के बाद ये स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी करेंगे, फिर ये मनचाही जिंदगी जी सकती हैं। इनका रास्ता रोकने के लिए कई लोग बीच में टांग अड़ाने आएंगे। फैसला तुमको करना है, जीतना है या हार कर पीछे हटना है। इसके बहकावे में आ गए क्या? ये तुम्हें बेवकूफ बनाते जा रहा है और तुम सब इसकी बातें सुनकर बेवकूफ बनते जा रहे हो। इसकी बड़ी बड़ी बातें सुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मत मरवा लेना। बड़े बड़े शहरों में लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, तो इस छोटे से गांव में कैसे रहेंगी? घर में बंद करके रखो इन्हें। तुमने मुझे राखी बांधी है, कोच नहीं बल्कि भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ। तुम सबकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, सोचना जरूर। हो गया ना? तुम लोग भले ही इसकी बातों में आ जाओ, मैं नहीं भेजने वाला अपनी बेटी को। चलो चल, चलो बेटा, चलो चल। गेम ओवर। ये मेरी फैक्ट्री को ताला लगवाने जितना या लड़कियों से लड़कों को पिटवाने जितना इजी नहीं है। इन्हें दिल्ली कैसे ले जाओगे? तुम इनके सामने गिड़गिड़ाओगे तो भी ये अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने नहीं भेजेंगे। इसलिए कप जीतने का सपना छोड़ दो। चलो रे। उस वक्त हम कड़ियम की बातें सुनकर बुरी तरह डर गए थे, लेकिन आपकी बातों से फिर हमें थोड़ी हिम्मत मिली। हमारी बेटियां इसलिए खेलने जाती थी क्योंकि उन्हें आप पर विश्वास था। ये आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ना सर, और कोई भी हालत में हम ये विश्वास नहीं तोड़ना चाहते हैं। मैं 50 साल की हूँ, लेकिन 20 की उम्र में ही मर चुकी थी।
लेकिन अपनी बेटी को नहीं मरने दूंगी। ले जाइए इसे और इसका भविष्य बनाकर ही इसे वापस लेकर आइएगा। अंदर जाके देख, चल। चलो जल्दी करो। लोग भाग गए। गाजियाबाद में हुई मुठभेड़ में 2 पुलिस वाले घायल हुए हैं और जानकारी आनी बाकी है। गाजियाबाद के एसीपी IAS। अरविंद, तुम ठीक हो? टीवी पर हमले की खबर आती जा रही है। आई एम फाइन भूमि। तुमने पुलिस पर हमले की खबर सुनी? कुछ देर बाद उसी हमले में मारे गए दर्जनों गुंडों की ब्रेकिंग न्यूज भी उसी चैनल पर सुनोगी तुम। जल्दी आता हूँ। अपना ख्याल रखना। तेली आ गया। कमान जल्दी जल्दी करो जल्दी। हाय पापा, यहाँ जस्ट रीच्ड। सना ये ठीक है? ये साउथ वालों का सम्मान ही कुछ और है यार। सबके सब वर्जिन मजीतो है रे। चल तो फिर पी के आते हैं, नहीं तो छू के आते हैं। इस बार तो हम ही जीतेंगे। ओए सॉरी, देखा नहीं। कोच! हाँ? क्या हुआ तुम्हें? क्यों चिल्ला रही हो? उसने यहाँ वहाँ पर तुझे उसने टच किया? बदमाश लतखोर, बच्चे बन। ओए बल्ले बल्ले, क्या? हाँ जी। क्या किया तूने उसे? मैंने क्या किया? कुछ तो नहीं। कुछ नहीं किया? मैडम जी, ये आपका घर नहीं है, रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर तो टचिंग वचिंग चलती रहती है। ये क्या कर दिया? क्या करे तुम? छोड़ो। आजा बेटा आजा, तू भी आजा। बजाती हूँ तेरी बैंड। ये तेरा कार नहीं है। रेलवे स्टेशन पे ऐसा टचिंग वचिंग तो होता रहता है ना। बोल रहा हूँ, छोड़ उसको। वार्निंग दे रहा तू मेरे को? तू जानती नहीं हम कौन है? दिल्ली के लड़के हैं हम। तू दिल्ली का लड़का है तो हम हैदराबाद की लड़कियां हैं। क्या बिगाड़ेगा बेसुअर? तू दिल्ली का कुत्ता बस में, रेल में यही करता है क्या? हाँ?
नाम है मेरा ज्वाला, ज्वाला रेड्डी। फिर से तूने कभी ऐसी गलती की ना तो तोड़ दूंगी सबकी हड्डी। चल निकल दे। क्या डेंजर लड़की है यार। चलो निकलते हैं यहाँ से। कुलजीत, तू इधर क्या कर रहा है यार? ओ यार, इस एकेडमी में पोस्टिंग मिली, मैं पंजाब से यहाँ शिफ्ट हो गया। गुड न्यूज़ यार। ये मेरी टीम है। ए हाय गर्ल्स, गुड लक, यू हैव गॉट द बेस्ट कोच इन इंडिया। कम आ जाओ, अंदर चलते हैं, चलो। Come on girls, get down. मैम, मैंने एंट्री कर दी है, ये चाबियां ले जा रहा हूँ। कार्तिक, सब कुछ हो गया है, रूम में जाके फ्रेश हो जाओ, ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है आंध्र से आए हैं मैम। लग तो ऐसा ही रहा है। हेलो ज्वाला रेड्डी जी, वेलकम बैक। हाय कुलजीत। मीट मिस्टर कार्तिक, आंध्रा कोच। हेलो। मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाती हूँ। आजकल आंध्रा कबड्डी भी खेल रहा है। ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? कई सालों से आंध्रा वाले देखे नहीं, इसलिए पूछ लिया। पर इस बार बहुत टफ देगा। ये लोग हेलो, हम हैदराबादी बिरयानी की तरह फेमस हैं। हाँ, तो हम कम है क्या? तो यहाँ क्या कर रही हो? जाके लंच करो ना। ओ गाइस, कूल कूल। हाँ भाई, ये रही तुम्हारी चाबी। हाँ, और ज्वाला, ये रही तुम्हारी। क्या है ये? हम लोगों को बी ब्लॉक दिया। अरे 3 टाइम्स नेशनल चैंपियन हूँ मैं। मेरे पापा एक्स कैबिनेट मिनिस्टर है। मैंने स्पोर्ट कोटा का जॉब इन जैसों के लिए छोड़ दिया। ब्लॉक में क्या है ज्वाला? ब्लॉक में सुपीरियोरिटी है, कॉन्फिडेंस है। ए ब्लॉक देता है कि पापा को फोन करूं? अरे कुलजीत, दे दे यार। कम ऑन गर्ल्स। अभी तो सिर्फ ब्लॉक ही दिया है, मैच में भी यही होने वाला है, क्योंकि कप तो हम ही जीतेंगे। हमने हार नहीं मानी है, बस ब्लॉक छोड़ा है, लेकिन कप नहीं छोड़ेंगे, वो तो हमारा है। सपने देखना तो अच्छी बात है, लेकिन दिन में सपने देखना नहीं। रॉन्ग लॉजिक। जब यहाँ दिन होता है तो अमेरिका में रात। टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, सपना इम्पोर्टेंट है। गुड लक। चलो। ए ब्लॉक तो कितना अच्छा है। ए ब्लॉक, यस। मैम, हाँ, आप उस कोच को जानती हैं? दरअसल वो मुझे अच्छे से जानता है। उन्होंने आपसे ऐसे क्यों बात की? वो ऐसे ही बात करती है। आप उन्हें कैसे जानती हो? एकेडमी में सब मेरे एटीट्यूड के दीवाने थे और मैं उसके गेम की दीवानी। लोग आपको यहाँ भी जानते हैं? मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ छोड़ कर उसकी प्रैक्टिस जा जाकर देखा करती थी। प्रैक्टिस देखते देखते मैं उसमें अपना फ्यूचर देखने लग गई थी। एक दिन मैंने उसे बात करने के लिए कुतुब मीनार के पास बुलाया था। दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, रात से आधी रात हो गई। मेरा पूरा समय बर्बाद हो गया, लेकिन वो नहीं आया। अरे बाप रे बाप, उसमें इतना घमंड है कि वो आपसे मिलने तक भी नहीं आया। ऐसे लड़कों पर विश्वास नहीं करना चाहिए मैम। आज मैं जब दिल्ली पहुंची हूँ तो मेरी सारी यादें ताज़ा हो गई। अब उसे वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो उस दिन मैंने झेला था। भैया, तेलंगाना टीम का भरोसा मत करना। हाँ भैया, उससे जरा संभल के ही रहना। यहाँ पर दाल में घी नहीं डालते क्या?
उन्होंने आज से पहले शायद इतना खाना अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं होगा। केला कैसे खाते हैं? छील कर। ओह, ये लोग तो ऐसे ही छिलके के साथ ही खा जाते होंगे, है ना? आप तो काट कर ही खाते होंगे ना, या उसे भी पूरा ऐसे ही खा जाते होंगे? ए साउथ लोग, ए छोकरी, क्या बोला तूने? साइलेंस। उसके पहले ए साउथ लोग, तेरे को क्या लगता है साउथ के लोग कैसे होते हैं? वैसे ही काले, मोटे और छोटे। अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। एक थप्पड़ दिया ना तो तेरा पापड़ बन जाएगा। कोच, साउथ का पावर मार के नहीं, सिटी मार के दिखाएंगे, और वो भी मैदान में। वेल प्लेड गर्ल्स, इट्स ओके। सब सामान पैक करो और इसे भी पैक करो। पैकिंग पूरी करो। रूम में जाने के बाद भी ट्रेन पकड़ने के लिए लेट हो रहा है। पल्लवी, स्टॉप इट। सॉरी कोच। आई एम सॉरी। वेल प्लेड, ऑनेस्टली। मैं कोई दर्शक नहीं जो खेल को जीत हार की नजरों से देखूं। मैं कोच हूं। मैंने तुम्हारा खेल देखा। अगर उसके पैर में चोट नहीं लगी होती तो तुम ये गेम जीत जाते। और तो और इनफैक्ट जो टेक्निक और स्किल तुम्हें पता है वो मैं भी नहीं जानता। इसलिए हमारी टीम को तुम्हारी टीम पर गर्व है। एक और चीज है जो मैं नहीं जानता, तो मुझसे इतना गुस्सा क्यों? मैंने तुम्हें इतना कॉल किया था, पर तुमने फोन उठाया होता तो सब ठीक हो जाता। अगर उस दिन मैं नहीं गया होता तो मैं अपने पापा की तरह हमेशा के लिए अपनी मां को खो देता। आज भी तुम्हारी उतनी ही इज्जत करता हूं, लेकिन तुम मुझसे नफरत करने लगी हो। आंध्रा टीम ने सेमीफाइनल में यूपी को हरा दिया। रामपुर की लड़कियों ने दिखा दिया कि वो इस ट्रॉफी को जीतने का दम रखती हैं। बहू ने बहुत अच्छी खबर सुनाई। $22 मिस कॉल्स। हेलो, कहाँ थे कार्तिक? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? ऐसा नहीं है दीदी, 2 दिन से मैच में थोड़ा बिजी हूँ। जानती हूँ, तुम्हारी टीम जरूर जीतेगी। तुम अपने जीजाजी का बर्थडे भूल गए क्या? सब लड़कियां हैं ना, उनके घर वालों ने मेरे भरोसे भेजा है उनको। उन्हें छोड़ के कैसे आ सकता हूँ दीदी? बस तुम्हें ही उनकी परवाह है, मुझे नहीं। वो मेरी भी बहनें हैं, उन्हें साथ लेकर आओ। मैंने सोचा कब जीतने के बाद उन्हें तुम्हारे घर लेके आऊंगा। कार्तिक, खुशियाँ मनाने के लिए जीतने का इंतजार क्यों करना? ओके, उन्हें लेकर आता हूँ।